इस न्यूज के प्रायोजक हैं बिलीवर्स एकेडमी। अब आपके शहर उदयपुर में देश के सर्वोत्तम शिक्षक एक साथ। कोचिंग क्लासेस फ्रॉम 6 to 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। महावीर एकेडमी कैंपस गारियावास उदयपुर। कॉलेज 9785860290। नमस्कार, मैं मयूर जोशी, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव माहिन खान महकश हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि महकश का मतलब क्या होता है? बेसिकली महकश का मतलब होता है ड्रिंकर, शराबी, बट आई एम नॉट ड्रिंकर, मैं कोई शराबी नहीं हूँ जी। क्या आप एक नशा है? क्या आपको कोई नशा है? मुझे नशा तो किसी चीज़ का नहीं, बट हाँ, मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसको बिल्कुल एक नशे के तौर पे लेता हूँ और एक नशे के तौर पे उस चीज़ को अपनाता हूँ और फिर उसको अगर किसी चीज़ की कोई लत लग जाती तो उसको फिर पूरी लत और जुनून के साथ और जज्बे के साथ करता हूँ। जी, आपने को लत लगी राजनीति की और आपने उसे पूरे अंजाम तक पहुँचाया। इस महीने आपने 2 बार प्रमाण दिया कि माहिन खान महकश अभी जिंदा है। कर्नाटक चुनाव में आप प्रभारी रहे युवा कांग्रेस की तरफ से और उसकी बेहतरीन जीत पूरे हिंदुस्तान ने देखी। ये कांग्रेस के वजूद का चुनाव था और कांग्रेस अपना वजूद वहाँ बचा पाई और उसके तर्ज पर अब लगता है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस कर पाएगी। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कर्नाटक का जो चुनाव था, कर्नाटक के चुनाव के ऊपर पूरे देश के कांग्रेस की और पूरे देश की जनता की निगाह थी कि कर्नाटक की जनता क्या फैसला लेती है। तो कर्नाटक की जनता ने जो फैसला लिया, कर्नाटक की जनता का जो फैसला था वो ऐसा फैसला था, उसने ना जातिवाद, ना धर्मवाद, ना क्षेत्रवाद, ना सांप्रदायिकता, उन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर विकास, डेवलपमेंट, भाईचारा, अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत, सौहार्द का वातावरण उस कर्नाटक में कौन कायम कर सकता है? तो वो कायम करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। इसी वजह से वहाँ के तमाम युवाओं, नौजवानों, बुजुर्गों, महिलाओं सब ने मिलकर एक साथ प्रचंड बहुमत के साथ कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। और आने वाले दिनों में 2023 के अंदर दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर जो चुनाव होने वाले उसके अंदर भी कांग्रेस पार्टी विजयी हासिल करेगी। जी, महकश जी, एक बात बताएं कि इतना राजनीतिक आपने जिला स्तर से चालू करके आज आप राष्ट्रीय स्तर तक राष्ट्रीय सचिव बने युवा कांग्रेस के अंदर, तो कहीं चाहने वालों के साथ कहीं विरोधी भी आपके बनते हैं और कहीं जलने वाले भी होते हैं। उन्होंने समय समय पर ये आरोप लगाते रहे कि महकश खान तो उदयपुर शहर में रहता ही नहीं है, शहर से उसकी दूरी, उदयपुर जिले से दूरी है। पर हर बार आपने साबित करा कि मैं भली दूर से ही पर पास ही हूँ। तो इस बार आपने रौनकगढ़ को चुनाव जीता कर, क्योंकि आपकी पूरी टीम ने, आपने, बोनी दादा ने और पूरी टीम ने मिलकर चुनाव लड़वाया और एक ऐतिहासिक वोटों से आप लोग चुनाव जीते। इस विषय में क्या कहेंगे और कितना चुनौतियों भरा रहा सफर? क्योंकि कर्नाटक का चुनाव भी था, इधर रौनकगढ़ का चुनाव भी था और 7 विधानसभा लग रही थी, सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया और 8000 वोटों से चुनाव जीतना, जबकि सामने CWC मेंबर के भतीजे, AICC मेंबर के खास साथी और पूर्व महासचिव, आपके समय महासचिव रहे थे श्रीकांत जी, सचिव रहे थे श्रीकांत जी, उनके उम्मीदवार भी थे। तमाम बड़े नामों के सामने चुनाव लड़ना कितना चुनौतीपूर्ण रहा? सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, मेरा राजनीतिक सफर जिले से नहीं स्टार्ट किया। मैंने सर्वप्रथम विधानसभा यूथ कांग्रेस से लेकर जिला, प्रदेश और आज मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर राष्ट्र सचिव। उस मुकाम तक पहुँचने के लिए मेरी टीम ने रात दिन मेहनत करके उस मुकाम तक, एक मुकाम हासिल करने के लिए उसके पीछे कितने सारे लोग लगे रहते हैं, कितनी सारी ताकतें लगती है, कितनी सारी मशीनरी लगती है, तब जाके कोई एक व्यक्ति उस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। तो मैं आज राष्ट्रीय सचिव, PCC मेंबर बना, कर्नाटक का प्रभारी बना, तो वो मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। उसके पीछे कितने बड़े लोग लगे होंगे, कितने कार्यकर्ता लगे होंगे, कितने लोगों की दुआएं लगी होगी, तब जाके उस मुकाम तक पहुँचे। और रहा सवाल यूथ कांग्रेस के चुनाव का, तो यूथ कांग्रेस का चुनाव एक ऐसा चुनाव है, इसके अंदर कोई किसी नेता का पुत्र हो, मंत्री का पुत्र हो, किसी उद्योगपति का बेटा हो, किसी का कोई रिश्तेदार हो, ये चुनाव आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस सिस्टम से बनाया है
कि जो व्यक्ति धरातल पे काम करेगा, जिस व्यक्ति की धरातल पे पकड़ है, जिस व्यक्ति की पहचान उदयपुर के देहात के अंदर 7 विधानसभा है, उन 7 विधानसभाओं के अंदर जिसकी पहचान है, जिसको युवा चाहता है, जिससे युवा प्रेम कर सकता है और वो ये चुनाव जीत सकता है। इसमें कोई मायने नहीं रखता है कि कौन कितना बड़ा आदमी है, कौन कितनी बड़ी पोस्ट का आदमी है, किसे कौन लड़ा रहा है, किसे कौन नहीं लड़ा रहा, उसका इस चुनाव से कोई ताल्लुकात ही नहीं। इस चुनाव में वही चुनाव जीत सकता है जिसकी को चाहने वाले तमाम 7 विधानसभा के अंदर लोग हों, वही ये चुनाव जीत सकता है। और रहा सवाल रौनक गर्ग का, तो रौनक गर्ग इस चुनाव को जीतने से पहले छात्र राजनीति में भी रहा, वो कॉमर्स कॉलेज का अध्यक्ष भी रहा, सुखेड़ा विश्वविद्यालय का चुनाव भी लड़ा, वो NSUI में प्रदेश महासचिव भी रहा, विधानसभा के अंदर भी वो लास्ट टाइम सर्वोच्च वोटों से विजय हासिल हुआ और अभी वो देहात जिला का जिला अध्यक्ष बना। इस दरमियान उसने कई लोगों के दिल में जगह बनाई, कई लोगों के सुख दुख में वो खड़ा रहा, कई लोगों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के वो काम करता है। तभी तमाम बातें उसके अंदर थी, तभी हमने, हमारी पूरी टीम ने, हमारे बड़े भाई राज सिंह जी जाला साहब जो हमारे बड़े भाई हैं, उनके मार्गदर्शन में हम सब ने मिलकर एक चयन किया कि रौनक गर्ग देहात जिला यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ना चाहिए। और उस देहात जिला अध्यक्ष पद की गरिमा को, एक गरिमी पद है, इस पद के ऊपर कौन काबिज होगा, उसके अंदर कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, किस तरीके का उसका वातावरण होना चाहिए। और देहात जिला अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात नहीं, उस बनने के बाद उस संगठन को चलाना, उस संगठन को कौन चला सकता है, उस संगठन को चलाने में कितनी ताकतें लगानी पड़ेगी, उस संगठन को चलाने में कितनी कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और आने वाले आगामी 6 महीने बाद राजस्थान के अंदर विधानसभा का चुनाव है और देहात एक बहुत बड़ा विधानसभा है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत बड़ी जिला है, तो उसके अंदर एक ऐसा योग्य व्यक्ति चाहिए था जो पार्टी को मजबूत कर सके, पार्टी को चला सके। तो रौनक गर्ग एक बहुत ही योग्य उम्मीदवार है इस पद के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आगामी दिनों में भी रौनक गर्ग उदयपुर देहात के अंदर सभी लोगों को साथ लेके चलेगा, सभी लोगों के को कभी ऐसा एहसास नहीं होने देगा कि वो अध्यक्ष है, वो आप सबको, जितने भी कार्यकर्ता हैं यूथ कांग्रेस के, सबको साथ में लेके एक जाजम पे बैठ के काम करेगा और कांग्रेस पार्टी को उदयपुर देहात में मजबूत करने का काम करेगा। एक जजम की बात करते हैं आप, और जबकि चुनाव हुआ तो ये तो प्रतिस्पर्धा थी, फर्स्ट आने की, परिवार का तो था नहीं चुनाव, ये प्रतिस्पर्धा तो फर्स्ट आने की थी। वो जाजम के जो चीथरे निकल चुके हैं, क्या अब उस जाजम पर बैठा जा सकता है? सभी एक साथ उस जाजम पर बैठ सकते हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का पारिवारिक चुनाव था, तो फिर सरपंच को फोन कराने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसा नहीं, हर आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चुनाव हो, हर व्यक्ति हमेशा फर्स्ट आने के लिए चुनाव लड़ता है, कोई आदमी सेकंड आने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। और इस कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव के अंदर एक सिस्टम है कि अगर कोई सेकंड भी आया तो उसको भी पद है, थर्ड आया उसको भी पद है, थर्ड आया फोर्थ आएगा उसको भी पद है। उस पद के बाद भी आप किस तरीके से उस पद पर रह के काम करते हो, यह महत्वपूर्ण है जी। जिसको थर्ड आया वो भी अगर अच्छा काम करेगा उस पद पर रह के, तो वो भी अपने आप को निखार सकता है और अपने आप की, अपनी काबिलियत के अनुसार वो आगे बढ़ सकता है जी। महकश खान के बारे में बात करते हैं। महकश खान के घर में लक्ष्मी जन्म लेती है, पुत्र जन्म लेता है, और महकश खान साहब उसको महीने भर तक नहीं देख पाते क्योंकि वे कर्नाटक चुनाव में बिजी थे और उनके ऊपर कंधों पे जिम्मेदारी थी। इसी त्याग का फल है पीसीसी मेंबरशिप, क्योंकि बहुत कम उम्र में आपने हासिल करी और राजस्थान के साथ आप यंगेस्ट पीसीसी मेंबर हैं। इन सारे विषयों को कैसे देखते हैं और क्या ये मेवाड़ के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि महकश खान आखिर बेटा तो मेवाड़ का ही है? बिल्कुल। सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं कर्नाटक में प्रभारी था, उस दरमियान मुझे पुत्र प्राप्त हुआ, तो मुझे उसको देखने भी आना था, बट कर्नाटक चुनाव के अंदर इतना बिजी शेड्यूल था कि उस वजह से मैं उसको, आप 1 महीना करो 2 महीने तक मैं उसको देख नहीं पाया। और पूरा कर्नाटक चुनाव का मतदान खत्म होने के बाद ही मैं आया और मैंने अपने पुत्र को देखा। मुझे ये खुशी थी कि मेरा पुत्र हुआ, पर मुझे इससे ज़्यादा ये चिंता थी और ये सोच थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर कर्नाटक में नहीं हराया और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की सत्ता काबिज नहीं हुई, तो इस देश के अंदर जो वातावरण, माहौल है, उस माहौल को ख़त्म करने के लिए कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना बहुत ज़रूरी था। मुझे ऐसा लगा कि पुत्र को देखने से ज़्यादा कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, और मुझ जैसे एक साधारण से एक आम परिवार के व्यक्ति को आज भारतीय युवा कांग्रेस के अंदर राष्ट्र सचिव बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
और मुझे कर्नाटक जैसे बड़े प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और फिर मुझे हमारे नेता आदरणीय बीवी श्रीनिवास जी ने मुझे राजस्थान में पीसीसी मेंबर बनाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो तमाम ये चीज़ें थी, उस चीज़ों की वजह से मैंने ये सोचा कि जब मुझे आज पार्टी को मेरी ज़रूरत है और अगर उस ज़रूरत के समय में अगर पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के लिए अगर मैं मेहनत नहीं करूं तो मेरा इस पद पर रहना भी उचित नहीं है। जी, आपने आपके नेता की बात करी, बीवी श्रीनिवास जी की बात करी, तो श्रीनिवास जी पे भी लंबे समय से कहीं आरोप लगते हैं और अभी जो आरोप लगा है वो तो काफ़ी संगीन है। एक प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उनके साथ श्रीनिवास जी ने जोर जबरदस्ती करी और कुछ यौन शोषण जैसे भी कुछ आरोप लगाए हैं। देखिए इन दावों में सर्वप्रथम कितनी तो सच्चाई है? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आज 17 तारीख है। 17 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास जी की अग्रिम जमानत भी हो गई है और इस अग्रिम जमानत के लिए मैं इस देश के तमाम युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनकी तमाम दुआओं से इस देश के ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया, जिसे जिनका क्वेश्चन केबीसी में आया था कि भारत के अंदर ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो श्रीनिवास जी को कहा जाता है। जिस व्यक्ति ने कोरोना काल के अंदर दिन रात भूख प्यास सबसे दूर हटकर प्रत्येक घर घर तक ऑक्सीजन पहुंचाया, जिनकी हालात खराब थी उनको खाना पहुंचाया, जिनकी हालात जिस तरीके से खराब थी उसको उस आदमी ने तो कोरोना के समय में और खाना देने का मतलब ये है कि वो किसी के साथ गलत ये आरोप बिल्कुल सिरे से मैं खारिज करता हूँ। ये सिर्फ एक राजनीतिक दृष्टता की वजह से ये आरोप लगाया गया था। इस आरोप में किसी तरह की कोई सत्यता नहीं थी। अगर सत्यता होती और कोई चीज़ होती तो आज उनको अग्रिम जमानत नहीं मिलती। और ये पूरी तरीके से खारिज है। ये सिर्फ राजनीतिक दृष्टता से किसी व्यक्ति को